सर थोड़ा पर्सनल लाइफ की तरफ चलते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में जब मैं आपका सेमिनार कल ले रहा था तो आप बता रहे थे कि आपके लास्ट ईयर या आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर आपके घर में 2 लोग गुजर गए थे। और वो मोमेंट, क्योंकि बहुत सारा यूथ आपको देख रहा है, आपसे इंस्पायर होता है और बहुत बार हमें लाइफ में झटके लगते हैं, अप्स एंड डाउन्स इज कॉल्ड लाइफ। तो वो मोमेंट कैसा था, आप उससे कैसे निकल आए और अब फिर से आप छा रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। Please डिज़ास्टर था लाइफ का, जी कोई दो राय नहीं है इसमें। जी। और 23 अप्रैल को मुझे कोविड हुआ। इससे पहले वाले अप्रैल में, लास्ट टू लास्ट अप्रैल, मुझे क्या, हमारे पूरे परिवार को कोविड हो गया था। मी, माय वाइफ, माय फादर, मदर, वी हैव जॉइंट फैमिली। चाचा जी, चाची जी, उनकी दोनों बेटियां, माय एल्डर डॉटर, छोटी वाली बेटी को नहीं हुआ था भगवान के आशीर्वाद से। बाकी वी ऑल गेट इन्फेक्टेड। मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ रह रही थी ऑन दैट टाइम। शी वॉज वर्किंग विद सिटी बैंक, तो उनको भी कोविड हो गया। शी वॉज 46-47 ओनली। तो 23 अप्रैल को कोविड हुआ और 27 अप्रैल को अपने फादर को हमने हॉस्पिटलाइज किया बिकॉज ऑफ द, उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 72-75 तक चला गया था। 27 को उनको एडमिट किया और 2 मई को मैंने अपने सिस्टर इन लॉ को एडमिट किया। 3 मई को मैंने अपनी वाइफ को एडमिट किया। मतलब ऐसा होता था कि उस सेकेंड लॉकडाउन में, सब लॉकडाउन था, सायरन की आवाज़ें, एक एम्बुलेंस आती थी घर से, एक को लेके जाती थी। 2 दिन के बाद एक और एम्बुलेंस आती थी, वो दूसरे को लेके जाती थी। 4 दिन के बाद फिर एम्बुलेंस आती थी, तीसरे को लेके जाती थी। तो 3 लोग घर से हॉस्पिटल गए, जिसमें से 2 वापस नहीं आए। और माई सिस्टर इन लॉ पास्ड अवे ऑन 3 मई, माई फादर पास्ड अवे ऑन 4 मई। तो 4 मई को हमने 2 संस्कार किए, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। और वाइफ वाज वेरी क्रिटिकल, शी वाज इन आईसीयू विद बायपैक मशीन। 27 दिन वो आईसीयू में थी, सीवियर कंडीशन में। सीटी स्कोर था 24 आउट ऑफ 25, 95% लंग्स ख़त्म थे उनके। मेरा सीटी स्कोर 20 आउट ऑफ 25 था, तो 80% मेरा भी मामला साफ था। तो वहाँ जब हॉस्पिटल जाता था उससे मिलने के लिए, तो मैं उसको बताता नहीं था कि इसकी सिस्टर नहीं है। मैं उसको ये भी नहीं बताता था कि पापा भी नहीं है। और वो मुझसे पूछती थी कि दोनों कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि सबसे पहले उन दोनों को हॉस्पिटल एडमिट किया था जब वो घर में थी। तो मैं बोलता था ठीक हैं, सब बढ़िया हैं। तो वहाँ उसको कुछ कहानियाँ भी सुनाता था, जोक्स सुनाता था, हंसता रहता था उसके सामने। बड़ा मुश्किल था, मतलब वो द टफेस्ट एक्टिंग जिसको आप बोलते हैं ना, कि आप 4 को शाम को संस्कार करके अपने पिता का आए हैं और रात को फिर उससे मिलके हंस हंस के बात कर रहे हैं कि सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, कैसे है, अरे ठीक है, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो 27 दिन तक मैंने उसको कुछ नहीं बताया। जब वो घर आई 28 मई को, तब भी मैंने सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बताया। दोनों को एक साथ बताने का भी डर लगता था मुझे कि भाई दिल है कितना झेल सकता है। और वैसे भी बॉडी बहुत वीक थी। 28 दिन अगर आप आईसीयू में रहते हैं तो, और उसमें दवाइयाँ खतरनाक तरीके से चल रही हैं, हैवी डोजेस चल रही हैं, रेमडेसिविर लग रहे हैं, एक्टेमरा लग रहे हैं। तो मैंने उसको नहीं बताया। पहले एक का बताया, फिर 5-6 दिन बाद दूसरे का बताया। तो बड़ा टफ थे वो 45-50 दिन, बहुत टफ थे। मतलब वो ईश्वर खैर किसी को ना दिखाए, बहुत टफ थे। तो बहुत सारे दोस्त थे जो आना चाहते थे हेल्प करने, लेकिन बेचारे नहीं आ पाए क्योंकि सेकेंड वेव कुछ ऐसा था। तो मुझे बोलते थे यार बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, एसएमएस आते थे कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। तो मैं तब भी उनको यही बोलता था कि भगवान की मेरी पर बड़ी कृपा है। तो बोलते तू पागल आदमी है यार, ऐसे टाइम में तो लोग भगवान को बहुत वो करते हैं कि ऐसा तूने हमारे साथ क्यों किया। मैं बोलता हूँ भगवान की बहुत कृपा इसलिए कि मुझे जो भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। खुशियाँ दी तो बहुत छप्पड़ फाड़ के दी, बहुत सुख दिए, पैसे दिए, फेम दिया, नेम दिया, जिसकी औकात मेरी थी ही नहीं। तो आज जब वो ऐसा कर रहा है तो मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। पर उसके बाद फिर वापस आ गए बाज़ार में और पापा से आशीर्वाद लिया, लग गए, आज आपके साथ बैठे हुए। बिल्कुल सर, उसके बाद ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने ये दिन देखे हैं। कल मैं इनके शो में था और मैं कह सकता हूँ द वन मैन शो, मतलब इनके लाइव सेशन को लेने का एक अलग ही मजा है। और वहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी ट्रेजेडी आपने 1 साल पहले देखी है। सर सल्यूट है आपको। पर एक और सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, उस टाइम पे ऑब्वियसली आप एक्ट कर रहे थे अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, बट अंदर से अपने आप को मजबूत रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। ऐसा इंसिडेंस है अरविंद कि मैं आपको बताऊंगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हिंदू ट्रेडिशन में जब फादर चले जाते हैं तो आपको बाल जी
हटाने पड़ते हैं, राइट। वो एक ट्रेडिशन है, दुनिया फॉलो करती है। मैं वो भी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अगर मैं बाल हटा के अपनी वाइफ के पास जाता तो वो समझ आती कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो मैं लास्ट राइट में भी वो सब नहीं कर सका जो एज अ बेटा आदमी सोचता है कि चलो मुझे ये तो एक्चुअली उनके लिए करना चाहिए था, लेकिन मैं वो भी नहीं कर सका। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम मैं सिर्फ यही सोचता हूँ यार कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। जीवन मृत्यु ये दो चीज़ें हैं जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते। अननेसेसरी सोच के आप टेंशन लेते हैं यार। तो नो डाउट वो टफ टाइम था, लेकिन मुझे एक बात अच्छे से पता थी कि हमारे फादर ने हमको बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं मजबूत भी उन्होंने ही बनाया, और वो हमको हमेशा समझाते थे कि माँ बाप हमेशा किसी के नहीं रहते, हमारे भी नहीं रहे, तुम्हारे भी नहीं रहेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई हमेशा के लिए रहता है। हम आज नहीं जाएंगे, 5 साल के बाद जाएंगे, जाना तो सबने। तो उनकी वो बातें ना बार बार रिकॉल होती थी, ये पार्ट ऑफ लाइफ है यार, मतलब आप भी नहीं रहेंगे एक दिन, मैं भी नहीं रहूँगा एक दिन। तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ होता है। माँ बाप तो किसी के भी नहीं रहते हमेशा ना। तो बस वो उनकी टीचिंग, उनकी लर्निंग, जो उन्होंने संस्कार दिए थे, उन्होंने और मजबूत बनाया कि पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द शो मस्ट गो ऑन। एग्जैक्टली सर, मृत्यु अकेली ऐसी चीज है जो शाश्वत सत्य है, हाँ, सर्टेन है, कुछ नहीं कर बाकी सकता। तो कुछ भी नहीं। राम चले गए, कृष्ण चले गए, पैगंबर चले गए, नानक चले गए, कौन नहीं गया? सब चले गए।